if argument z minus 1 upon z plus 1 equals to pi by 2, locate z. काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, एंड इनफैक्ट काफी कुछ यहां से सीखने को मिलेगा आपको। अच्छे से देखना। जनरली स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो बहुत जल्दी से करते हैं, क्या करते हैं वो जेड को एक्स प्लस आई वाई लिख देते हैं, एंड जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, एंड आर्गुमेंट ये मेरे पास कितना आ जाएगा मैं भी करता हूँ साथ साथ। जेड ये कितना आएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 एंड अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिया है। एंड आगे के स्टेप पे मैं नहीं जा रहा हूं, यहीं इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये कंजुगेट, मैंने इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई अपॉन क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस आई बाई, ये इस पार्ट का कंजुगेट है, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सिंप्लीफाई किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप अगर अच्छे से देखें तो आपको ये समझ में आएगा ये मेरे पास कितना आ जाएगा। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ये मेरे पास आ जाएगा आर्गुमेंट, कितना आएगा आर्गुमेंट, ये x माइनस 1, लाइक मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। x माइनस 1 का आई वाई से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो कितना आएगा माइनस आई, लाइक ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। x प्लस 1 और x माइनस 1 का कर दिया, एंड x माइनस 1 एंड आई वाई का करते हैं माइनस आई वाई का, तो माइनस आई एक्स वाई आएगा प्लस आई वाई आएगा। ओके, बात समझ आ गई। एंड बचा क्या मेरे पास, आई वाई का कर देते हैं इससे, तो आई वाई का माइनस आई वाई, आई स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आई वाई का अगर इससे करेंगे तो कितना आएगा प्लस आई एक्स वाई एंड प्लस आई वाई। ये मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल मेरे पास आया, आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस आई वाई है, x प्लस 1 माइनस एक्स वाई, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा अच्छे से देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट y बाई 2 है। एक बार चेक करिए ये सही है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए। ये मेरे पास कितना आ गया, एक स्टेप और लिखता हूं मैं, और ये मेरे पास कितना आ गया कि आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एंड ये मेरे पास आएगा प्लस 2 आई वाई अपॉन 2 आई वाई अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, इसके बाद इसका आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, तो किसी भी नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2 होता है तो उसका एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। और जनरली स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि लाइक इसके बाद सिंपली, क्योंकि आर्गुमेंट पाई बाई 2 है, दैट्स वाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या इसको ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इसे बना देते हैं और आंसर कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहां पर एक खास बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जनरली स्टूडेंट गलत करते हैं, और इनफैक्ट मैंने भी वो गलती कर दी है, उसे ऑब्जर्व करना है आपको, अच्छे से देखना। यहाँ पर एक काफी खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ बताऊंगा, अच्छे से समझना। और वो पूरे, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन वो मुझे आना चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए क्या है वो बात। अगर मेरे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट, अगर मेरे पास a प्लस आई बी अगर पाई बाई 2 दिया है,
सही है। तो तो a इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन a इक्वल्स टू 0 से a इक्वल्स टू 0 इधर पॉइंट लाई करते हैं पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, उन दोनों के लिए होता है। a इक्वल्स टू 0 पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 दोनों के लिए होता है। लेकिन अगर मुझे पाई बाई 2 दिया है तो a इक्वल्स टू 0 एज वेल एज b ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ये मुझे दिया है तो इससे मेरे पास ये कंक्लूजन निकलता है और साथ में ये कंक्लूजन भी निकलता है। क्यों? ओनली इससे अगर मैं बात करूंगा तो उन दो कंक्लूजन निकलेंगे कि आइदर द पॉजिटिव वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, यहां पर भी लाई कर सकता है। लेकिन इस छोटी सी बात से गलती क्या हुई, मैंने ओनली यही अप्लाई किया कि ये जो पोर्शन है दिस अपॉन दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये मुझे अप्लाई करना चाहिए था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है दिस मस्ट बी, ये जो एक्सप्रेशन है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस छोटे से देखो, अच्छा अगर एग्जाम है जेई एडवांस की या कोई बड़ा एग्जाम है या क्लियरिटी से हम सही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो वो जो फेवरेबल पॉइंट्स आएंगे वो सर्किल के सभी पॉइंट्स नहीं आएंगे, y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो पॉइंट हैं जो अपर पार्ट ऑफ सर्किल पे लाई करते हैं, ये मेरे लिए क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। अपर पार्ट ऑफ सर्किल पे जो पॉइंट लाई करते हैं वो मेरे लिए क्या होंगे, फेवरेबल होंगे। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड सी अप्रोच से इसे सॉल्व किया और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। ओके, तो ये अगर आपको रोटेशन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इस प्रॉब्लम को इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोटेशन आता है, रोटेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर है, जो हम आगे बात करेंगे कभी, तो इसे रोटेशन की हेल्प से भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपको रोटेशन नहीं आता है और रोटेशन के कंसेप्ट बहुत ज्यादा अभी नहीं क्लियर है या अच्छे से नहीं मालूम है, तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जिसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कंडीशन है, ये छोटी सी बात से ये प्रॉब्लम क्रैक हुआ सही तरह से, इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ये इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं है। आगे कभी इसे मैं रोटेशन की हेल्प से भी बताऊंगा, या जिन लोगों को रोटेशन आता है तो वो समझ सकते हैं कि ये हिंट मैं दे रहा हूं कि जेड ऐसे लाई करेगा कि जेड प्लस वन रे को पाई बाई 2 रोटेट करें तो जेड माइनस वन रे ऑब्टेंड हो जाए। मैं बताता हूँ, हिंट देता हूँ। जेड कैसे लाई करेगा, जेड ऐसे लाई करेगा आर्गन प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कि जेड प्लस वन रे को पाई बाई 2 रोटेट करें तो जेड माइनस वन रे ऑब्टेंड हो जाए। तो जेड प्लस वन रे को पाई बाई 2 रोटेट करके जेड माइनस वन रे रोटेट होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, जिन लोगों को ये सॉल्यूशन उन्हीं के लिए है जिनको रोटेशन आता है, रोटेशन का कंसेप्ट जिनका क्लियर है उनके लिए है ये। बस ध्यान से समझना, ये मेरे पास क्या है, -1 है, ये मेरे पास 1 है। तो जेड प्लस वन रे को पाई बाई 2 रोटेट करने पे ये जो रे होगी, लेट मैंने जेड यहाँ पे मान लिया, पी जेड मान लिया, तो जेड प्लस वन रे ये होगी, सही है। और जेड माइनस वन रे क्या होगी, ये वाली होगी, अगर ये पी है तो ये जेड माइनस वन रे होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं जेड प्लस वन रे को रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये एंगल पाई बाई 2 से, और ये बनाने की कोशिश करूंगा तो ये एंगल पाई बाई 2 से ज्यादा हो जाएगा। जेड अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर कभी भी जेड लाई नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर जेड कभी भी लाई नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, if we rotate z plus 1 ray the angle pi by 2 in anti-clockwise direction then z minus 1 ray must be obtained। और इसका मतलब क्या है कि ऊपर लाई करेगा, और ऊपर कैसे लाई करेगा उसको भी समझिए। ऊपर जो लाई करेगा वो ऐसे लाई करेगा कि ये एंगल है, ये कितना होना चाहिए, ये माइनस है 1 है, ये z प्लस 1 रे, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये ऐसे लाई करेगा यहाँ पे कि ये एंगल हमेशा कितना रहे, 90 रहे। ये बात समझ आ गई। ये मेरे पास क्या है, z प्लस 1 रे है, और ये वाली क्या है, z माइनस वन रे है।
तो ये 90 एंगल रोटेट करके यहाँ पे लाई करेगा। इसके बाद इस कंसेप्ट अगर ये आपको मालूम है कि एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है, 90 होता है, तो इसका मतलब मैं उस कंसेप्ट की हेल्प से इस कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा कि जेड कहाँ लाई करेगा, जेड इस सर्किल के अपर पार्ट पे लाई करेगा। जिन लोगों को रोटेशन का कंसेप्ट आता है वो इस अप्रोच से समझ सकते हैं, जेड इस पर पार्ट पे कहीं पर भी लाई करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एंगल इन सेमी सर्किल क्या होता है, 90 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इफ वी रोटेट द जेड प्लस वन रे एंगल पाई बाई टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन जेड माइनस वन रे मस्ट बी ऑब्टेन्ड। यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर होगा। कैसे होगा कि ये एंगल कितना आएगा, 90 आएगा, एंड दैट्स व्हाई ये मेरे पास यहां पर आ गया। ओके, कोई बात नहीं, नहीं आता रोटेशन, आ जाए, रोटेशन का कंसेप्ट सीखिए, तब इस सॉल्यूशन को देखिए। अदरवाइज सिंपल सा जो बेसिक है उससे भी हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छे से आप इसे तैयार करें।